इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हूँ झारखंड के रामगढ़ जिला। जी हाँ, रामगढ़ जिला यानी कि एक आग लगी हुई है रामगढ़ में। बगल में है हजारीबाग, बगल में है रांची, दोनों जिला से सटा हुआ रामगढ़, जहाँ पर एक ऐसी घटना है जो दिल दहलाने वाली घटना है। कभी रामगढ़, कभी बड़का गांव, कभी रांची, तमाम क्षेत्र में आग लगती है। आग लगने का कारण क्या है? हम जीरो ग्राउंड के तहत हम पहुंचे हुए हैं बेरिया टोला। हमारे साथ करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जी हैं, साथ में हिंदू संगठन या अन्य जो भी है परिवार सभी हैं। क्या है मामला? न्याय, एक ऐसा न्याय जो दफन है। उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार, केंद्रीय गृह मंत्रालय से न्याय की गुहार। एक पीड़ित महिला का दर्द सुनने वाला कोई नहीं। मामला क्या है, आइए हम जानते हैं। क्या है मामला प्रवीण जी, जो आप इस गांव में पहुंचे हुए हैं? आखिर क्या कारण है कि आपको आने पर मजबूर कर दिया गया है? देखिए, रामगढ़ ज़िले में अभी एक आदिवासी महिला के साथ में घटना घटी है। महिला को इंटरव्यू लेने के नाम पर बुलाया जाता है और इंटरव्यू ना लेकर के उसके साथ गलत दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसमें सामूहिक रूप से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और न्याय के लिए जब उस महिला के साथ हमारे हिंदू संगठन के भाई लोग खड़े होते हैं तो उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाता है। और ये महिला जो है रामगढ़ की महिला, आदिवासी महिला है, और जिसके साथ घटना घटी है उसके विरोध में आकर के झारखंड सरकार में रहे जो मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित में ना बोल करके सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बचाने पे वो लगे हुए हैं। अपने स्वास्थ्य विभाग को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे हैं, जबकि इस कांड में आफ्ताब अंसारी और शमीम अंसारी जो कि कपड़ा व्यवसायी हैं, इन दोनों की संलिप्तता है। उस महिला को इंटरव्यू के नाम पर उन लोगों ने बुलाया, उनका सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद जब हिंदू संगठन के लोगों ने आवाज़ उठाई तो उनको जेल भेज दिया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इरफान अंसारी जी आप जो कह रहे हैं, लगातार बार बार कह रहे थे कि आफ्ताब अंसारी मेरा बच्चा, वो बच्चा मेरा कहाँ गया? तो आफ्ताब अंसारी के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ करके रामगढ़ थाने में दिया और रामगढ़ थाने से वो आफ्ताब अंसारी जो है फरार हो जाता है और जा करके नदी में छलांग लगाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और प्रशासन पर दबाव दे करके, प्रशासन पर अपना सरकारी पावर दिखा करके इरफान अंसारी जी जो मंत्रालय में हैं वो दबाव बना करके हिंदू संगठन के लोगों पर ही केस दर्ज करवा करके उनको जेल भिजवा देते हैं। अब हम लोग ये कहते हैं, हमारे जितने भी लोग हैं सब पीड़ित परिवार के लोग हैं। आप जितने भी लोग को देख रहे हैं ये पीड़िता के घर वाले हैं और इन लोगों की मांग है। हमारे जो झारखंड सरकार में बैठे हेमंत सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन अपने आप को आदिवासियों की सरकार बताते हैं, तो आज इन आदिवासियों के साथ में, उस पीड़िता के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, जो घटना का अंजाम दिया गया और उस घटना में संलिप्त जो भी बलात्कारी हैं, अब तक वो कहाँ हैं? कहाँ है वो शमीम अंसारी? अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं उसको गिरफ्तारी के लिए अपना दो शब्द वो मुंह खोल रहे हैं? अपने आप को हितैषी की सरकार मानते हैं, अपने आप को आदिवासियों की हितैषी सरकार मानते हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इरफान अंसारी जी बोले कि हमारी बात हेमंत सोरेन जी से हुई है, हेमंत सोरेन जी गंभीर है इस मामले को लेकर के। हम लोगों को तो कोई गंभीरता उनकी नहीं दिख रही है। आज हमारी आदिवासी महिला बेटी को इस तरह का उसके साथ में घटना को अंजाम दिया जाता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनका मुंह से कुछ भी इस पर कोई भी एक स्टेटमेंट तक नहीं आता है, एक ट्वीट तक उनके माध्यम से नहीं किया जाता है। कैसी ये आदिवासी हितैषी सरकार भाई? देखिए, हमारे यहाँ जो भाई लोग हैं, ये लोगों का, इन लोगों का जो है, ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जो पीड़िता के साथ में जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त है, शमीम अंसारी, उसकी गिरफ्तारी हो, या वैसे लोग जो इस घटना को पूरी तरह से दंगा कराने पर तुले हुए थे, उन लोगों की भी निष्पक्ष जांच करते हुए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़िता को तो न्याय बिल्कुल मिलना ही चाहिए। हमारे आदिवासी समाज के लोग ये चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप आदिवासियों की हितैषी सरकार मानते हैं तो उस पीड़िता को न्याय दिलाएं।
सामने आए, सामने खड़े होकर के उनको न्याय दिलाएं और दोषियों को कार्रवाई करें, जेल भेजने का काम करें, कड़ी से कड़ी सजा दें उन्हें। हमारे साथ पीड़ित परिवार के जो गांव के लोग हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं आपके बहन बेटी के साथ जो घटना घटा हुआ है, काफ़ी दर्द घटना है। भगवान न करे किसी बहन बेटे के साथ हो, लेकिन न्याय के लिए आपकी बहन या बेटी कहाँ कहाँ गई थी, न्याय नहीं मिला, आखिर में हिंदू संगठन के दरबार में कैसे पहुंची? देखिए, ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से हमारी बच्ची को बुला के बलात्कार इन लोगों ने किया है और उनको जो है अश्लील वीडियो बनाकर दुष्प्रचार करने का इन लोगों ने काम किया है। ये बहुत ब्लैकमेल भी किया है और इससे हम लोगों आदिवासी लोगों को हमको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारे राज्य में आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी उनकी प्रशासनीय इतनी ढीली है, इतनी कमज़ोर है, तो ये लोगों ऐसी घटना हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और दुख की बात तो ये है कि हमारे जो जिन साथियों ने जिस तरह का जो ब्लैकमेल करने की कोशिश किया, जो बलात्कार किया था, उनको उठा के अगर उनको पकड़ के अगर प्रशासन को अगर दे दिया जाता है तो इसमें से हमारे बंधु को, भाइयों को उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये तो बहुत निंदनीय घटना है भाई। ऐसी घटना को हम निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को हम उनसे हम प्रशंसा करते हैं कि जो दोषी है उनको जेल में डाले, उनको फांसी दे, और अगर ऐसे आप नहीं करते हैं तो इनका उग्र आंदोलन होगा, सड़क जाम करेंगे और सदन भी नहीं चलने देंगे हम। और हमारे जो बहन बेटी के साथ में इस तरह का जो घटना हुआ है, आप उनको न्याय देने का काम कीजिए। और आपकी जो प्रशासन है वो बहुत ढीली है और आपकी प्रशासन आपके इशारों पे काम कर रही थी, इसी वजह से हमारी बच्ची का जो है FIR जो है दर्ज नहीं किया गया। जब घटना घट जाता है, जब आफ्ताब अंसारी फरार हो जाता है, तो हमारी बच्ची को बुला के उनका आवेदन आप लिखवाते हैं, उनको FIR करवाते हैं। तो ऐसी जो है जाल माया में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम लोग 3 तारीख को पूरे रामगढ़ में इसका जोर शोर से विरोध प्रदर्शन करेंगे और पुतला दहन भी करेंगे। हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और हम आपके पुलिस प्रशासन से भी ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि 24 घंटे के अंदर में जितने भी बलात्कारी फरार हुए हैं, इनको तुरंत हिरासत में ले और इनको फांसी दें, अन्यथा इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग सड़क जाम करेंगे, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, हम लोग सरकार नहीं चलने देंगे। हमारी बहन बेटी के साथ में, हमारी आदिवासी बहन के साथ में इस तरह का घटना हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हमारा कहना है। और बिल्कुल जैसा कि उन्होंने बताया कि हिंदू संगठन इनकी बहन को मदद कर था, वास्तव में हिंदू जो संगठन पर जिस पर मंत्री इरफान अंसारी जी ने आरोप लगाया था कि टाइगर फोर्स है कौन। लेकिन हम अंतिम सवाल परवीन जी से जान जाएंगे। परवीन जी, दीपक कुशवाहा दोषी कहा इरफान अंसारी मंत्री ने लगाया कि यह व्यक्तिगत एक किसी विशेष समुदाय के लिए किए बयान, और कांग्रेस के ना विधायक, ना कांग्रेस जेएमएम को कोई विधायक या कोई भी प्रतिनिधि इस घटना में दूर था, लेकिन एक इनका बयान एक बड़ी गंभीर सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मंत्री जी हैं, ये बड़बोले मंत्री हैं और ये शुरू से जो है इनके बातों में कोई दम तो होता नहीं है और बिल्कुल असंवैधानिक बात करते हैं। शुरू से असंवैधानिक बात करते आए हैं, बेवजह का। जहां उनको नहीं भी बोलना है वहां भी खड़े होकर के बीच में आ जाते हैं। अरे भाई, स्वास्थ्य विभाग आपको मिला हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में अपना देखिए ना कि कितना ज़्यादा उसमें जो है सो आप उसको पहले जांचिए ना। एम्बुलेंस सारा आपका पड़ा हुआ है, धरना पर सब लोग बैठा हुआ, उस पर तो आपका नज़र नहीं है। जितने तरह के वो कार्ड जो बने थे, कौन सा कार्ड जो बनाया गया था, आयुष्मान, उस पर तो कोई आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड पर कहीं कोई अपना जा रहा है स्वास्थ्य विभाग में इलाज करवाने के लिए, उस पर तो इलाज नहीं हो रहा, उस पर तो आप जो है सो ध्यान नहीं दे रहे हैं और फिर घुस जा रहे हैं आप उसमें जहाँ पर आपको आना नहीं चाहिए। अरे, एक आदिवासी महिला के साथ में घटना घट रही है, आप उस पर आकर के जो है सो हिंदू के लोगों को आप FIR करवा रहे हैं। क्या गलती थी
दीपक सिसोदिया की? क्या कर रहा था वो जो आपने उस पर एफआईआर दर्ज करवा दिया? क्या गलती थी राजेश सिन्हा की जिसको आपने एफआईआर करवा करके और जेल भेजवा दिया? बताइए ना खुल करके, क्या गलती थी? क्या एक हिंदू संगठन का व्यक्ति अगर एक पीड़िता के साथ खड़ा होता है तो वो गलत है, लेकिन वही बलात्कारी जो है वो उसको जेल में उसको थाने में पकड़ करके दिया जाता है, वो फरार हो जाता है, तो वहाँ पर जो है सो आप उसके बचाव में आते हैं कि मेरे बच्चे को घर पहुँचा दो, लेकिन पीड़िता को न्याय मत दो। वाह, किस प्रकार के मंत्री है भाई आप? हाँ, इस तरह का बड़बोला बात जो है मंत्री जी, ये सब करना बंद कीजिए, ठीक है? दोषियों को जो है ना पकड़िए, निर्दोषों को बेवजह का आप अपना जो सरकारी तंत्र का जो पावर दिखाते हैं वो पावर दिखाना बंद कीजिए। पीड़िता का आवाज़ को दबा दिया गया है, लेकिन मंत्री महोदय से या अन्य जितने भी विभाग के जो लोग बैठे हुए हैं उनसे यही लोग अपील करते हैं, हमारे चैनल में अपील कर रही है कि धरना प्रदर्शन करवाइए, शांतिपूर्वक कराइए, लेकिन कोई बड़ी घटना का अंजाम दिवाने का आदेश ना दे, क्योंकि विधि व्यवस्था खराब देते किसी को नुकसान होता है, उसमें आम जनता भी मरते हैं, कहीं अगजनी होता है तो आम जनता ही नुकसान होता है। लेकिन धरना प्रदर्शन में किसी प्रकार को दिक्कत नहीं है, लेकिन मंत्री जी के द्वारा जो धरना प्रदर्शन जो करवाया गया था काफ़ी उपद्रव घटना था। जिस प्रकार से जैसे लोग बता रहे थे कि अगर राजेश ने गिरफ्तारी नहीं हो पाती तो क्या हो सकता था। देखिए, राजेश सिन्हा जी की यदि गिरफ्तारी नहीं होती तो ये जग जाहिर है, पूरा झारखंड जान रहा है कि पूरा रामगढ़ जलता, यहाँ दंगा होता। जिस प्रकार का इरफान अंसारी जी ने स्टेटमेंट दिया, जिस प्रकार उनके लोगों ने सोशल मीडिया पे इस मामले को हाईलाइट किया, और जिस प्रकार से उनके लोगों ने ये कहा कि यदि आफ्ताब अंसारी नहीं आता है तो पूरा जला दिया जाएगा, थाने को जला दिया जाएगा, यहाँ सड़क जाम कर दिया जाएगा, ये जला दिया जाएगा, वो जला दिया जाएगा, तो ये सब क्या था? सिर्फ और सिर्फ दंगा कराने की तैयारी थी। अगर राजेश सिन्हा जी गिरफ्त में नहीं आते, उनको जेल नहीं भेजा जाता, तो सिर्फ और सिर्फ ये पूरा रामगढ़ जल रहा होता। तो भाई हम लोगों की भी मांग है कि राजेश सिन्हा जी जेल भी चले गए, जेल से उनको न्यायालय से न्याय भी मिल गया है, और अब सभी लोगों से जो मंत्रालय में हैं, जो हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है, और निश्चित रूप से उन लोगों पर कार्रवाई अब होनी चाहिए जो इस मामले में, इस घटना में संलिप्त है। मंत्री से अपील किया गया है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ निष्पक्ष जांच हो, और मुख्यमंत्री जो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री है ये उनके ही परिवार है, उनके ही वंशज है, जहां पर करनी सेना का अध्यक्ष प्रदेश से पहुंचे हुए हैं। अब देखना है कि इस मामले पर सरकार कितना गंभीरता से लेती है। उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है लोगों ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी मांग किया गया है कि हमारी जाँच उस तरह जाँच हो, उस महिला पीड़ित महिला का न्याय मिले। गुड्डू पांडे, रामगढ़।